वो भारतीय चीखा जब तीर उसके दाहिने कंधे में आ धंसा। धीरे धीरे उसकी चीख धीमी होती गई। मुझे जाने दो, उसने विनती की। उसके चेहरे पर आंसुओं की धार बह रही थी। थोड़ी दूरी पर खड़े एक तुर्क तीरंदाज ने जोर से गाली दी, जबकि दूसरे तुर्क सैनिक ठहाका लगाकर हंसने लगे। कुल मिलाकर वो 30 सैनिक थे। उनमें से 4 को पहरेदारी का काम सौंपा गया था, लेकिन उसका ध्यान भी अस्थायी शिविर में हो रहे तमाशे पर लगा हुआ था। सैनिकों ने एक खुले मैदान में अपने तंबू पहले ही लगा रखे थे। ऊंची ऊंची दर्भ घास जो हिंदुओं और बौद्धों में पवित्र मानी जाती है और औषधीय गुणों के लिए प्रसिद्ध भी है, शिविर के चारों तरफ फैली हुई थी। कुछ जगहों पर तो वो इतनी ऊंची थी कि 7 फीट से भी ज्यादा थी। तंबू 2 समानांतर पंक्तियों में लगे हुए थे और सेनापति का तंबू दोनों पंक्तियों के समापन बिंदु पर बीच में था। दोनों तरफ के तंबुओं के बीच की खाली जगह में सैनिकों ने शाम के अपने मनोरंजन की व्यवस्था की थी, और ये मनोरंजन था उनके 4 बंदी। 3 बंदी बंधे हुए एक कोने में पड़े थे, जबकि चौथे को प्रताड़ित किया जा रहा था। ये हवा ये खेल बिगाड़ रही है, तीरंदाज ने कहा। भारतीय के बाएं कंधे पर कोयले के निशान बनाया गया और उसका निशाना गलत लगा था। रोशनी भी अब कम हो गई थी। सूरज करीब करीब डूब चुका था। या शायद तुम्हारा निशाना ही घटिया है, एक साथी तुर्क ने उसका मजाक उड़ाया। देखते हैं तुम इससे बेहतर कर पाते हो या नहीं, किसी और ने चुनौती दी। तुर्क तीरंदाज एक बार फिर आगे बढ़ा और जमीन पर खींची उस रेखा पर आकर खड़ा हो गया जो एक खंबे से बंधे असहाय नग्न भारतीय से करीब 100 मीटर की दूरी पर था। शाम गर्म थी, लेकिन वो बंदी पूरी तरह कांप रहा था। मैं इस बाजी की शर्त बदल रहा हूँ, एक तुर्क ने ऐलान किया। 1 से 10 मिलेंगे अगर तीर निशाने पर लगता है। सैनिकों के बीच गर्मा गर्म बहस छिड़ गई। कुछ का कहना था कि अब शर्त नहीं बदली जा सकती, और कुछ का कहना था कि बदली जा सकती है, क्योंकि भारतीय बंदी बंदे होने के बावजूद इधर उधर हिल रहा था और तीरंदाज का काम मुश्किल हो गया था। बंद करो ये, गठीले बदन और काले सफेद बाल वाले एक शख्स ने दखल दी, जिसके दाहिने गाल पर आंसू के आकार का पैदाइशी निशान था। हमें उसे जिंदा ले जाने का आदेश मिला है। ये ठीक है ओजगुर, रूखेपन से प्रभारी अधिकारी ने कहा। आदेश में कहा गया है जिंदा, ये नहीं कितना जिंदा। आधा मुर्दा भी जिंदा चलेगा। वो तीरंदाज की तरफ मुड़ा। तुम खेल जारी रखो। तीरंदाज नाटकीय तरीके से झुका। शुक्रिया हुजूर। फिर वो अपने लक्ष्य की तरफ मुड़ा और जोर से बोला ताकि उसकी आवाज सभी सुन सके। घबराओ नहीं, इस बार मैं बाएं कंधे का निशाना चूकूंगा नहीं। जैसे ही उस बंदी ने तीरंदाज के शब्दों को सुना, वो और बुरी तरीके से विनती करने लगा और तड़प तड़प कर सुबकने लगा। उसके पैरों के बीच में पेशाब की धार बहने लगी। तुर्क ठहाका लगाकर हंसने लगे, लेकिन तीरंदाज की भौहें चढ़ गई। इस कमीने के रोने से मेरा ध्यान नहीं लग पा रहा, उसने शिकायत की। फिर वो धूर्तता से मुस्कुराया जब उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने एक चाकू निकाला और भारतीय बंदी की तरफ बढ़ा। अपनी जीभ बाहर निकालो, उसने आदेश दिया। बंदी ने अपना मुंह बंद कर लिया और अपने सिर को बुरी तरह से हिलाने लगा। उसकी आंखें फैल गई थी और उसमें विनती के भाव थे। ठीक है, तुर्क ने कहा, मैं खुद इसे कर लूंगा। उसने उस आदमी के पेट में घूंसा मारने के लिए अपनी मुट्ठी भींची, और तभी उसके चेहरे पर सदमे के भाव पसर गए। उसने अपने सीने की तरफ देखा और पाया कि उसमें एक तीर धंसा है। उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला और फिर खांस पड़ा, क्योंकि उसके गले में खून भर आया था। वो तुर्क अपने साथी की तरफ मुड़ा, एक कदम आगे बढ़ा और नीचे गिर पड़ा। उसके साथी इस घटना से अनजान हंस रहे थे और आपस में बात कर रहे थे। अचानक सभी की बातचीत बंद हो गई
जब उनकी नजरें बुरी तरह से घायल तीरंदाज पर पड़ी। खतरा आ चुका था, गुप्त रूप से, चुपचाप। उस खामोशी को ऊंची रणहुंकार ने तोड़ा। हर हर महादेव! छावनी के चारों तरफ फैली लंबी घास में से अचानक सुहेल देव और उसका दस्ता बाहर निकल आया। तुर्कों को थोड़ी दूरी से देखने के बाद वो नीचे झुक गए थे और बिना किसी शोर के दर्प घास में रेंगते हुए छावनी के बिल्कुल पास तक आ गए थे। तौशानी, तीरंदाज को मार गिराया था, ने कुछ और तीरों से सैनिकों को शिकार बनाया और फिर हंसिया लेकर लड़ाई में कूद पड़ी। गोवर्धन भी खून की प्यासी आंखों के साथ युद्ध में कूद पड़ा। तुर्क सैनिकों ने उस भयानक विशालकाय मनुष्य को देखकर उससे दूर रहना ही बेहतर समझा, सिवाय एक नौजवान के जिसकी अभी दाढ़ी आना भी बाकी था। उस लड़के ने गोवर्धन पर तलवार से हमला किया। गोवर्धन ने अपनी गदा से तलवार का वार बचाया, फिर उस लड़के को अपने कंधे से धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। लेकिन वो लड़का फिर से कूदकर खड़ा हो गया। उसके अंधाधुंध तलवार चलाना शुरू किया, पहले बाएं से दाएं, फिर दाएं से बाएं। बहादुर लेकिन बेवकूफ और अनुभवहीन वो लड़का अपनी तलवार लहराता रहा और गोवर्धन उसकी पहुंच से दूर रहा। ये सोचकर कि गोवर्धन उससे पीछे हटा रहा, वो नौजवान थोड़ा और असावधान हो गया। उसने गोवर्धन के सिर की तरफ जोर से तलवार लहराई और अपने आप को जबानी हमले झेलने के लिए बिल्कुल असुरक्षित कर लिया। पल भर बाद वो दर्द से चीख उठा जब गोवर्धन की गदा उसके पसली से टकराई। कुछ टूटने की आवाज आई और लड़का लड़खड़ा कर गिर गया। उसने अपनी चोटिल पसली को पकड़ा और आंखें भींचकर सांस खींचने की कोशिश करने लगा। अब ये थोड़ी देर तक कुछ नहीं कर पाएगा। तभी गोवर्धन ने फटी आंखों से देखा कि उस लड़के ने अपनी तलवार जमीन में धंसाई और उसके सहारे खड़े होने की कोशिश करने लगा। गोवर्धन ने लंबी सांस ली। वो साहस की प्रशंसा करता था, भले ही वो किसी दुश्मन ने क्यों न दिखाई हो। लेकिन ये समय अच्छी भावनाओं में बहने का नहीं था। उसने लड़के के कंधे पर अपनी गदा दे मारी और उसके गले की हड्डी और उसकी हिम्मत तोड़ दी। लड़का अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करता हुआ विनती करने लगा, रहम, रहम। गोवर्धन ने मारक प्रहार करने के लिए अपनी गदा को पीछे किया। जब उसने लड़के की आंखों में देखा तो वो हिचकिचा गया। उसे एकाएक लगा कि एक खोया हुआ बच्चा अपने माता पिता के पास लौटने के लिए तड़प रहा है। गोवर्धन ने अपनी गदा नीचे कर दी और अपने हाथ आगे किए, ये इशारा करते हुए कि उसने दुश्मन के आत्मसमर्पण को स्वीकार कर लिया है। बिल्कुल उसी समय अब्दुल आगे बढ़ा और उस नौजवान तुर्क के दिल में कटार घोंप दी। जब वो मर रहा था तो तुर्क गोवर्धन की तरफ ऐसे देख रहा था जैसे उसने कोई वादा तोड़ दिया हो। क्या है ये? गोवर्धन ने विरोध जताया। उस बेचारे ने हथियार डाल दिए थे। हमारे पास बंदियों को रखने के लिए जगह नहीं है। लेकिन वो लड़ने की हालत में नहीं था, गोवर्धन ने कहा। वो अब खतरा नहीं था, अभी नहीं था, अब्दुल ने कहा। लेकिन वो थोड़े दिनों में स्वस्थ हो जाता और फिर से वो हमसे दोबारा लड़ता। ये युद्ध है, कोई खेल नहीं। प्रतिष्ठा के लिए तुम्हारे सिद्धांत यहाँ काम नहीं करेंगे। गोवर्धन ने आगे झुककर कुछ बोलने के लिए मुंह खोला और फिर चुप रह गया। उसे याद आया कि उसने स्वयं तुर्कों के प्रति राजा महिपाल के व्यवहार को कुछ अधिक ही सैद्धांतिक अनुभव किया था। मुझे लगता है कि महाराज ने मुझ पर मेरी सोच से ज्यादा अधिक प्रभाव डाला है। अब्दुल मुस्कुराया। तुम सीख रहे हो? गोवर्धन घुर्राया और चारों तरफ देखने लगा। अचानक हुए हमले की वजह से ज्यादातर तुर्क सैनिक लड़ाई के शुरुआती क्षणों में ही मारे जा चुके थे, लेकिन कुछ अभी भी लड़ रहे थे। हालांकि उनके हारने की संभावना ज्यादा थी। एक तुर्क सैनिक ने सुहेल देव के एक आदमी को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और अपने बाएं हाथ से उसका गला घोंट रहा था।
उसने अपने दाई हाथ में रखे छुरे को उठाया ताकि अपने दुश्मन को खत्म कर दे। तभी वो दर्द से चीख उठा जब तोशानी एकाएक उसके पीछे पहुंच गई और हंसिए से उसकी कूहनी के ठीक नीचे जोर से वार किया, जिससे उसकी त्वचा, मांसपेशियां और नसें फट गईं और हड्डी दिखने लगी। उस सैनिक की सुन्न उंगलियों से छुरा छूट गया, लेकिन तौशानी का काम खत्म नहीं हुआ था। उसने फिर से अपना हंसिया लहराया। इस बार उसने हंसिये के फलक को उस आदमी के सिर के पिछले हिस्से में धंसा दिया। वो जमीन पर लड़खड़ाता गिर पड़ा और हंसिया उसकी खोपड़ी में धंसा रहा। तोशा ने अपना हंसिया निकालने के लिए नीचे झुकी और ये उसकी खुशकिस्मती थी, क्योंकि उसी समय पीछे से एक दूसरे तुर्क सैनिक ने अपनी तलवार उस जगह पर लहराई थी जहां पल भर पहले तोशानी की गर्दन थी। उसका सिर कटने की बजाय तलवार हवा में लहरा कर रह गई। हवा में तलवार के लहराने की आवाज से तोशानी को खतरे से सावधान कर दिया। इससे पहले कि वो अपने बचाव में कुछ कर सकती, गोवर्धन चीखता हुआ उसकी मदद करने कूद पड़ा। तुर्क इस नए खतरे का मुकाबला करने के लिए घूमा और उसी वक्त गोवर्धन की गदा लहराई। ये तुर्क की दाहिनी आंख से टकराई और उसे खून से लथपथ कर दिया। तुर्क दर्द से चीख पड़ा। तलवार उसके हाथ से गिर गई और वो स्वाभाविक रूप से उसके हाथ उसकी कुचली हुई आंख पर चले गए। तब तक तौशानी ने अपना हंसिया उठा लिया था और उसने तुर्क की गर्दन की नस काटकर उसकी तकलीफों का अंत कर दिया। इस बीच अल्सान और सुहेल देव उस आग के पास एक आध सैनिकों से लड़ रहे थे जो खाना पकाने के लिए जलाई गई थी। एक सैनिक की पीठ आग की तरफ थी। अल्सान के एक वार से बचने के लिए जैसे ही वो पीछे हटा, उसके अंगरखे के किनारे ने आग पकड़ ली। जब उसकी लपटें उसको झुलसाने लगी तो वो जोर से चीखा और वो पागलों की तरह उसे बुझाने की कोशिश करने लगा। अल्सान ने उसकी गर्दन पर वार किया और उसकी पीड़ा समाप्त कर दी। उसकी लाश जमीन पर गिर गई जो अभी भी जल रही थी। अल्सान ने पास ही में पानी का एक मटका देखा। उसने लाश पर वो पानी डालकर आग बुझा दी। सुहेल देव, जिसने अपने दुश्मन को खत्म कर दिया था, कौतूहल से भरा उसके पास आया। वो पहले ही मर चुका है, सुहेल देव ने कहा। तुम आग क्यों बुझा रहे हो? इस्लाम में विश्वास रखने वालों के लिए दाह संस्कार वर्जित है, अल्सान ने कहा। इंसान का शरीर अल्लाह का तोहफा है, चाहे जिंदा हो या मुर्दा, उसे पूरी इज्जत बख्शी जानी चाहिए। तो एक सच्चे मुसलमान की तरह क्या तुम्हें आग में जलकर मरने से डर लगेगा? सुहेल देव ने अपनी सिर एक तरफ उठाते हुए विचार मग्न होकर पूछा। मुसलमान हो या गैर मुसलमान, किसी के लिए भी ऐसी मौत डरावनी है, अल्सान ने रूखेपन से कहा। ओ, एक तुर्क सैनिक भाग रहा है। वो पीछा करने के लिए लंबी घास में दौड़ पड़ा, सुहेल देव के दस्ते के दूसरे लोग की नजर से दूर। तुर्क सैनिक जितना तेज भाग सकता था भाग रहा था, लेकिन अल्सान आसानी से उसके पास तक पहुंच चुका था। उसने तुर्क सैनिकों को छावनी से काफी दूर तक भागने दिया, फिर झपट्टा मारा और उसको पीछे से पकड़ लिया। दोनों जमीन पर गिर पड़े। तुर्क अपने चेहरे पर घुर्राहट के भाव लाता हुआ उछलकर खड़ा हो गया। उसकी तलवार हमला करने के लिए तैयार थी, लेकिन तभी वो एकाएक रुक गया जब उसने देखा कि ये तो अल्सान है। हुजूर, उसके चेहरे पर अविश्वास के भाव थे। आप इन लोगों के साथ क्या? अपनी आवाज धीमी रखो ओजगुर, अल्सान फुसफुसाते हुए बोला और अपने हाथ से तुर्क के मुंह को ढक दिया। ओजगुर ने समझने वाले अंदाज में सिर हिलाया। अल्सान ने अपना हाथ हटा लिया। तुम पहले से कहीं ज्यादा बूढ़े और भद्दे हो गए हो, अल्सान ने कहा। हालांकि उसकी आवाज में गर्माहट उसके शब्दों को झुठला रही थी। ओजगुर खुलकर हंस पड़ा। मैंने पिछली बार आपको गजनी में देखा था हुजूर। क्या आप अभी भी अपने मिशन पर? हाँ, अल्सान ने उसे बीच में रोक दिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अल्सान ओजगुर के पास झुक गया। दोनों ने फुसफुसाकर आपस में कुछ बातचीत की। वो इस बात का ख्याल रख रहे थे कि वो लंबी घास में भली भांति छिपे रहे। जब बातचीत खत्म हो गई,
अल्सान ने उसके कंधे को थपथपाया। चलो, अब तुम्हें जाना चाहिए। मैं दोबारा तुम्हें तब मिलूंगा जब मुझे तुम्हारी जरूरत होगी, लेकिन अभी के लिए तुम्हें करीम के साथ रहना होगा, समझे? हाँ हुजूर। और जाने से पहले मेरे चेहरे पर घूंसा जड़ो। उजगुर डर गया। मैं ऐसा नहीं कर सकता हुजूर, ये मेरा हुक्म है। अल्सान ने कहा, घूंसा जड़ो या फिर मैं अब छुरा घोंपने के लिए कहूंगा। लेकिन हुजूर, ये हुक्म है ओजगुर, और ध्यान रखना कि घूंसा जोरदार हो। ओजगुर ने थूक निकाला, फिर अल्सान के दाहिने गाल पर एक जोरदार घूंसा जड़ दिया, जहां से चमड़ी कट गई और खून बहना शुरू हो गया। ओजगुर ने पछताते हुए उनसे माफी मांगी, लेकिन अल्सान ने उसे भरोसा दिलाते हुए वहां से जाने का इशारा किया। जब ओजगुर वहां से भाग गया, तभी अल्सान ने आंखें भींची, उस जगह को छुआ जहां उसे घूसा पड़ा था। नालायक, उसने सच में हुक्म को गंभीरता से ले लिया। वो अपने आप से बुदबुदा रहा था। उम्मीद है कि तुमने उसे पकड़ लिया होगा। सुहेल देव ने अल्सान के चोटिल गाल की तरफ इशारा करते हुए कहा, जो अब सूज गया था और लाल पड़ गया था। मैंने उसे करीब करीब पकड़ ही लिया था, लेकिन वो कमीना किसी तरह बच निकला। अल्सान ने बचाए हुए बंदियों की तरफ इशारा किया। उनकी कहानी क्या है? क्या आपको पता चला कि वो बस्ती क्यों उजाड़ी गई थी? ऐसा लगता है कि उन्हें ज्यादा कुछ मालूम नहीं है। उन्होंने बस इतना बताया कि तुर्कों को शायद साफ साफ निर्देश मिले थे, चमड़े के सामान बनाने वाले सारे औजार नष्ट कर दो और ज्यादातर कारीगरों को मार डालो। उनमें से जो सबसे ज्यादा अच्छे हैं उन्हें पकड़कर तुर्क सैनिकों के सामने हाजिर करो, और उनसे इस इलाके के दूसरे चर्मकारों के गांव के बारे में भी बार बार पूछा गया। ये अजीब बात है। अल्सान ने कुछ नहीं कहा। वो सुहेल देव की तरफ देखता रहा। उसे दिख रहा था कि राजकुमार का दिमाग घूम रहा है। क्या वो पता लगा लेगा? जब तक सुहेल देव ने बोलना शुरू किया, फिर रुक गया। जब तक क्या? अल्सान ने पूछा। तुर्क संपूर्ण युद्ध करने में यकीन करते हैं, है ना? दुश्मन की युद्ध करने की क्षमता को खत्म कर देने में। हाँ, और दिल्ली को बर्बाद करने के बाद उन्होंने कोई नया युद्ध अभियान नहीं छेड़ा। वो दिल्ली में ही रुके हुए हैं। इसे समझना बहुत आसान है। इस वक्त गर्मी अपनी चरम सीमा पर है। उनके लिए ये बहुत गर्म मौसम है, क्योंकि उन्होंने मध्य एशिया की ठंड में रहने की आदत है, और वो वर्षा ऋतु में भी नहीं लड़ना चाहेंगे। भारतीय बारिश में किसी के लिए भी लंबे समय तक युद्ध करना असंभव है। इसीलिए वो जाड़े का इंतजार कर रहे हैं। तुर्क अपने अगले युद्ध अभियान को तभी शुरू करेंगे। असलान ने दिखावा किया कि उसे ये बात समझ नहीं आई। इसका चमड़े से क्या संबंध है? मैं ये भी बता सकता हूँ। सभी भारतीय सेनाओं में धातु के बख्तर केवल अफसरों और अमीर सैनिकों के पास है। साधारण सैनिक मोटे चमड़े के बख्तर इस्तेमाल करते हैं। चर्मकारों के बिना साधारण सैनिकों के पास बख्तर नहीं होंगे। वो तुर्क हथियारों के आसान शिकार बन जाएंगे। अल्सान उसकी बात से प्रभावित हो रहा था। फिर? यही नहीं, जाड़ों के दौरान धातु के बख्तरों को चमड़े से ढका जाता है, वरना वो इतने ठंडे हो जाते हैं कि उन्हें इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो चर्मकारों के बिना धातु के बख्तर भी बेकार हो जाएंगे। भारतीयों ने युद्ध के दौरान हमारे चर्मकारों का महत्व सही मायने में कभी नहीं समझा है। वो हमेशा मौजूद रहते हैं, लेकिन अगर चर्मकार ही नहीं रहेंगे तो युद्ध करने की हमारी क्षमता काफी घट जाएगी। और चूंकि चर्मकारों के सारे गांव अलग थलग है, लंबे समय तक किसी का इस बात पर ध्यान ही नहीं जाएगा कि उन्हें एक योजना के तहत बर्बाद किया जा रहा है। अल्सान हल्के से मुस्कुराया। अब उसे पक्का यकीन हो गया था। उसे जिसकी तलाश थी वो मिल चुका था। उसने वो भारतीय नेता ढूंढ लिया था जो सही मायने में तुर्कों के लिए खतरा था। वो करिश्माई नेता
राजकुमार सुहेल देव था। इस बात में कोई संदेह नहीं था कि वो अपने नेतृत्व में सभी वंशों और धर्मों के लोगों को लड़ने के लिए साथ लाने में काबिल था। पक्के तौर पर एक शानदार योद्धा और रणनीतिकार था, निश्चित रूप से। लेकिन सबसे अहम बात ये थी कि वो अपने दुश्मन के दिमाग को समझ चुका था। इस आदमी से तुर्कों को डरना चाहिए। यही आदमी है जिसे मुझे निश्चित रूप से। अल्सान के विचारों को तोशने की आवाज ने भंग किया। क्षमा करे राजकुमार, मैं चाहती थी। सुहेल देव, मैं समझी नहीं। सुहेल देव, राजकुमार नहीं। तौशनी मुस्कुराई। सुहेल देव, मैं आपको धन्यवाद देना चाहती थी। इन दिनों हमारे भारतीय राजा और राजकुमार तो अपने नागरिकों की परवाह करते ही नहीं। दूसरों की बात तो छोड़ ही दें, ये गांव वाले आपकी प्रजा नहीं हैं। फिर भी आपने इनकी मदद की। आपने इनमें से कुछ लोगों को बचाया है और इससे बढ़कर मुझे अपने रक्षक दल में शामिल कर इनका कर्ज चुकाने में मेरी मदद की है। धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। जो मैंने किया वो मेरा कर्तव्य था, वो मेरा धर्म था। तो फिर आज से आपकी तरह से लड़ना मेरा धर्म है। मैं उसकी बातचीत में अचानक अब्दुल ने बाधा डाली, जो उन तक दौड़ता हुआ आ रहा था। हमें यहाँ से निकलना होगा राजन। क्या हुआ? सुहेल देव ने पूछा। अब्दुल ने दूर इशारा किया। कुछ ही दूरी पर कई प्रकाश पुंज साफ दिखाई दे रहे हैं। वो छावनी की तरफ आ रहे थे और बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे। पास ही में तुर्कों के डेरों के सैनिक हैं। देखने में लगता है कि कम से कम एक पलटन है। सुहेल देव ने उन्हें गाली दी, फिर पूरी ताकत से अपने सैनिकों को संबोधित करके चीखा, यहाँ से निकलो। अध्याय 14। सुहेल देव जानता था कि हालत मुश्किल है। उसके साथ सारे सैनिक नहीं थे। वो तुर्कों के एक छोटे दल पर भारी पड़ते थे, क्योंकि उन पर अचानक हमला किया जाता था। लेकिन अभी हालात अलग थे। हम उनसे बचकर निकल नहीं सकते। बहुत जल्दी हमारे घोड़े थक जाएंगे। अगर एक बार वो हम तक पहुंच गए तो फिर सब खत्म हो जाएगा। हम तादाद में उनसे बहुत कम हैं। जब सुहेल देव ने अपने सिर और शरीर को थोड़ा झुकाकर छलांग लगाते हुए अपने घोड़े की सवारी कर रहा था, तो हवा उसके बालों को सहला रही थी। दल के बाकी सदस्य उसके साथ चल रहे थे। उनके पीछे प्रकाश पुंज भले ही करीब नहीं आ रहा था, लेकिन उनकी चमक फीकी भी नहीं पड़ रही थी। तुर्कों की घुड़सवार सेना और उनके बीच का अंतर कायम था। सुहेल देव की जिंदगी और उसके सभी साथियों की जिंदगी अब एक कच्चे धागे से लटकी थी। उसकी आंखें अब्दुल की ओर घूमी, जो समूह की अगुवाई कर रहा था। अब्दुल की एक खासियत थी कि अगर वो किसी रास्ते से एक बार गुजर जाता तो फिर उसे कभी नहीं भूलता था। सुहेल देव के सबसे भरोसेमंद सैनिक के रूप में उसने कई इलाकों की टोर ली थी और उसे भली भांति वाकिफ था। सुहेल देव का भरोसा उसकी इसी जानकारी का इस्तेमाल करके बचाव का रास्ता ढूंढने पर था। अचानक अब्दुल रुक गया। दस्ते में कई दूसरे लोगों की तरह उसने मशाल उठाई और दूसरों को इशारा करते हुए उसे हिलाने लगा। इस रास्ते से, इस रास्ते से चलो, अब्दुल चिल्लाया। दो कतारें बनाओ और पास पास रहना। बाकी लोगों ने अपने घोड़े को ऐंठ लगाई और आसपास चलने लगे। तुर्कों और उनके बीच की दूरी कम होती जा रही थी। सुहेल देव ने अपने ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहे घबराहट को दूर करने के लिए अपने दांत पीसे। उसके गुरु के शब्द उसके कानों में गूंजने लगे। घबराहट बेकार है, इससे कोई फायदा नहीं होता। शांत रहो, सांस लो। सुहेल देव ने गहरी सांस ली, धीरे धीरे अपने दिल की धड़कनों को धीमा होने पर मजबूर किया। लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करने लगा। उसने अपने बगल में देखा। चांद की हल्की सी रोशनी में उसे दिख रहा था कि नदी की धारा से थोड़ी दूरी पर गन्ने का खेत काफी दूरी तक फैला हुआ है। सांस लो,
ध्यान केंद्रित करो। अचानक उसे एक सुझाव सूझा, इससे काम निकल सकता है। नदी से कितनी दूरी पर है हम? सुहेल देव ने पूछा। मुश्किल से 200 मीटर, अब्दुल ने कहा। ध्यान से सुनो, तुम्हें इसके बहने की आवाज आएगी। सुहेल देव ने अपने कान खड़े किए और फिर मुस्कुराया। हाँ, बहुत अच्छा। अब सभी को नदी के पार ले जाओ। तौशनी को भी साथ ले जाना। मेरे साथ 10 लड़ाके रहने दो। तौशनी तुरंत बोल पड़ी, मैं रुकूंगी। मैं 10 में से एक हो सकती हूँ। सुहेल देव ने उसे घूर कर देखा। अभी बहस करने का वक्त नहीं है। तो फिर बहस मत कीजिए, उसने पलट कर जवाब दिया। मैं यहाँ मौजूद लोगों में शायद सबसे अच्छी तीरंदाज हूँ। आप ये बात जानते हैं? सुहेल देव ने इसका विरोध करने के लिए अपना मुंह खोला, फिर इरादा बदल लिया। ठीक है, उसने जल्दी जल्दी उन लोगों के नाम लिए जिन्हें वो वहां अपने साथ रोकना चाहता था, जिसमें असलान और गोवर्धन भी शामिल थे। मशाल अपने साथ रखना, उसने उन्हें कहा। फिर उसने अब्दुल की तरफ देखा और सिर हिलाकर इशारा किया। अब जाओ। भगवान शिव की इच्छा हुई तो हम अपने छिपने की जगह पर फिर से मिलेंगे। अब्दुल ने सुहेल देव के हाथ को थोड़ी देर के लिए लेकिन मजबूती से पकड़ा। अल्लाह आपकी मदद करे हुजूर, उसने कहा। फिर वो तेजी से निकल गया। सुहेल देव ने अपने साथ बचे लड़ाकों की तरफ देखा। गन्ने में आग लगा दो। अल्सान और गोवर्धन ने एक दूसरे की तरफ हैरत भरी नजरों से देखा, लेकिन आदेश का पालन किया। बाकी लड़ाकों ने भी ऐसा ही किया। सुहेल देव ने स्वयं एक मशाल ली और एक लंबी डंटल के पास ले गया। लपट उठी, फिर टिमटिमाने लगी, जैसे कि बुझने वाली हो। जल जा, जल जा, सुहेल देव बुदबुदाया, जैसे कि आग ने उसकी बात सुन ली हो। अचानक लपटें ऊपर उठी और पूरे डंटल को अपने में समा लिया। तभी हवा का एक झोंका चला और आग को और भड़का दी। आग डंटल से डंटल तक और फिर पूरे खेत में फैलती चली गई। सुहेल देव के चेहरे पर संतोष के भाव आए। धन्यवाद महादेव, वो अपने ललाट से पसीना पोंछते हुए फुसफुसाया। जल्दी ही लंबे लंबे गन्नों से भरे पूरे खेत जलने लगे। आग की एक ऊंची दीवार। सुहेल देव और अन्य साथी करीब 50 मीटर की दूरी पर खड़े थे, लेकिन इतनी दूरी से भी वो गर्मी को महसूस कर सकते थे। हमने सिर्फ उस हिस्से में आग क्यों लगाई? गोवर्धन ने पूछा। तुर्क हम पर दूसरी तरफ से भी हमला कर सकते हैं। सुहेल देव मुस्कुराकर रह गया। देखते रहो। फिर वो बाकी लोगों की तरफ मुड़ा। धनुष तैयार रखो। जो भी आग से गुजरने की कोशिश करे उसे मार गिराओ। सभी अपने घोड़ों से उतरे और इंतजार करने लगे। धनुष की डोरियों पर तीर चढ़ाकर तैयार, पैर फैलाकर, सांसें स्थित और शांत, युद्ध के लिए तैयार। कुछ मिनटों बाद उन्हें तुर्क जत्थे की पहली लहर अपनी तरफ गरजती दौड़ती सुनाई दी। अचानक तुर्कों की तरफ से चीख पुकार, पानी की छपछप और घोड़े की घबराहट भरी हिनहिनाने की आवाज आने लगी। अल्सान, गोवर्धन और तौशनी ने सवालिया नजरों से सुहेल देव की तरफ देखा। दूसरी तरफ का घास का मैदान दबाव पड़ने पर अचानक रेतीली दल में बदल गया था। सुहेल देव ने समझाया, इस इलाके में केवल एक ही सुरक्षित रास्ता है, वो खेत जिसे हमने अभी जला डाला है। अगर वो हमें पकड़ना चाहते हैं तो उन्हें इस आग के मैदान को पार करना होगा। और मुसलमान, जिंदा हो या मुर्दा, जलने से डरते हैं, अल्सान ने कहा। उनके ये शब्द बस फुसफुसा कर ही रह गए थे, लेकिन सुहेल देव ने सुन लिए थे। सुहेल देव अल्सान की तरफ मुड़ा। उसका चेहरा पत्थर की तरह सख्त था। बिल्कुल सही। जिस पल तुमने मुझे ये बात बताई थी, मैं जानता था कि ये किसी दिन हमारे काम आएगी। वो मूर्तियों में हमारे विश्वास और आस्था का इस्तेमाल हमारे खिलाफ करते हैं। हम उनके विश्वास का इस्तेमाल उनके खिलाफ करेंगे। ठीक तभी एक तुर्क घुड़सवार आग से होता हुआ आगे आया। उसके कपड़े आग पकड़ चुके थे। तौशनी ने कुशलता से एक तीर उसके घोड़े की काठी की पट्टी पर चलाया। तीर ने पट्टी को काट डाला
और उस जानवर को मामूली सी खरोच भर आई। काठी घोड़े के शरीर से अलग हो गई और तुर्क घोड़े की पीठ से लुढ़क गया। जमीन पर कई बार पलटने के बाद वो गोवर्धन के पास आकर रुका। उस विशालकाय मनुष्य ने थोड़ा सा झुककर अपनी गदा से तुर्क के सिर पर एक दो बार छुआ और फिर पूरी ताकत से उसके सिर पर दे मारा। तुर्क की खोपड़ी बिखर गई। उसे उसकी तकलीफ से छुटकारा मिल गया। तुरंत दूसरा घोड़ा आग से बाहर निकला। रोशनी ने दूसरा तीर चलाया जो घुड़सवार की दाहिने आंख में लगा। वो चीखा और अपने घोड़े से गिरकर आग में जल गया। लपटों ने उसके पूरे शरीर को तुरंत अपनी चपेट में ले लिया था। वो चीखता हुआ पागलों की तरह भागा और फिर जमीन पर गिर गया। कुछ और तुर्क आग की लपटों से रास्ता बनाते हुए बाहर निकले और तुरंत मार गिराए गए। तभी सब कुछ थम गया। सुहेल देव को ऊंचे स्वर में तुर्कों की आवाज और ज्यादातर घोड़े के हिनहिनाने की आवाज सुनाई दी। वो अल्सान की तरफ मुड़ा जो नाखुश दिख रहा था। सुहेल देव ने अंदाजा लगाया कि वो नाखुश है क्योंकि उसके साथी मुसलमान जिंदा जलाए जा रहे थे, लेकिन श्रावस्ती के राजकुमार को इसकी परवाह नहीं थी। उसे अपने लोगों की जान बचानी थी और युद्ध के सभी दांव पेच न्याय संगत थे। अल्सान को ये बात मालूम नहीं थी, लेकिन सुहेल देव ने थोड़ी तुर्क भाषा सीख ली थी। दुश्मन को जानना महत्वपूर्ण था। सुहेल देव को यह समझ में तो आ रहा था कि सैनिक चीख रहे हैं और आग से गुजरने से इनकार कर रहे हैं। तुर्क आमतौर पर मौत से डरते नहीं थे। वो बहादुर योद्धा थे, लेकिन वो इस प्रकार की मौत से डरते थे। हालांकि सुहेल देव मोटे तौर पर समझ गया था कि क्या हो रहा है। उसने अल्सान की परीक्षा लेनी चाहिए। वो क्या कह रहे हैं अल्सान? अल्सान ने तुरंत जवाब दिया, तुर्क सेनापति अपने सैनिकों को आग बुझाने के लिए कह रहा है। उसने सच कहा था। सुहेल देव अपने घोड़े पर चढ़ा और काठी के करीब पहुंचकर ऊंचाई से देखने की कोशिश करने लगा। इसमें थोड़ा समय लगेगा। वो आसानी से नदी तक नहीं पहुंच सकते और ये आग काफी बड़ी है। उसने पीछे की तरफ देखा। हमारा बाकी दस्ता अब तक उस पार जा चुका होगा। मुझे लगता है कि हमें भी अब जल्दी से निकल जाना चाहिए। उसके साथ ही तुरंत अपने अपने घोड़े पर सवार हो गए। चलो चले। वो हड़बड़ी में नदी तक पहुंचे। जब वो वहां पहुंचे तो उसने अपने सामने लकड़ी का एक पतला सा पुल देखा। नाव के अलावा और इस वक्त और कोई नाव नहीं थी। नदी पार करने का यही एक इकलौता रास्ता था। चांद की हल्की सी रोशनी में पुल के नीचे नदी मुश्किल से दिख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे नदी धीमे धीमे बह रही हो, लेकिन पुराने तजुर्बे से सुहेल देव जानता था कि ये सिर्फ नजर का धोखा था। नदी की धारा तेज थी और आसानी से किसी आदमी या घोड़े को बहाकर ले जा सकती थी। सुहेल देव ने पुल की तरफ इशारा किया, जल्दी करो। जैसे ही हम पार कर जाते हैं पुल को नष्ट कर दो। उसने पीछे की तरफ देखा और समझ गया कि खेतों में लगी आग धीरे धीरे बुझ रही है। तुर्क जल्दी ही वहां तक पहुंचने का रास्ता बना लेंगे। राजकुमार जानता था कि उनके पास समय कम है। चलो चलो चलो। वो तेजी से पार निकल गए। अल्सान दूसरी तरफ पहुंचने वाले शुरुआती लोगों में से था। उसने पुल के खंभों पर जल्दी से प्रहार करना शुरू कर दिया था। मेरी मदद करो। वो गोवर्धन की ओर देखकर चिल्लाया। हम इसे ऐसे करेंगे जैसे ही अंतिम आदमी पुल पर से गुजरेगा ये टूट जाएगा। अंतिम आदमी सुहेल देव था, जिसने तब तक इंतजार किया जब तक कि दूसरे सभी लोग पार नहीं निकल गए। उसने अपने घोड़े को पुल पर चढ़ाया जब तक कि साथियों ने उसे चीख कर आगे बढ़ने को कहा। घोड़े को दौड़ाते हुए सुहेल देव ने अपने एक आदमी के हाथ में रखी मशाल की तरफ इशारा किया। उसने गोवर्धन को आदेश दिया कि वो पुल में आग लगा दे। आग पुल को तेजी से नष्ट कर देगी। वो तेजी से आगे बढ़ा। उसके घोड़े के खुर लकड़ी के पुल पर तेजी से टाप दे रहे थे। आ! वो चीखा और अपने घोड़े को तेज ऐंठ लगाई। जब उसने देखा कि गोवर्धन जलती हुई मशाल लेकर पुल के खंभों की तरफ जा रहा है। जला दो इसे, जला दो इसे।
सुहेल देव जोर से चिल्लाया। उसके सभी सैनिक पार कर चुके थे। सुहेल देव लगभग दूसरी तरफ था। तभी अचानक उसका शरीर सख्त हो गया। बुझ रही आग को पार करके इकलौता तुर्क तीरंदाज तेजी से आगे आया और उसने एक जहरीला तीर चला दिया। अंधेरे में चलाए गए इस तीर के किसी को निशाने बनाने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बदकिस्मती थी कि तीर सुहेल देव को लग गया। पूरी ताकत से वो तीर उसकी पीठ में जा धंसा। राजकुमार काठी पर झूल रहा था। लगाम पकड़े रहने और घोड़े पर सवार रहने से तीर के उसके शरीर में धंसने की आशंका थी, लेकिन प्रशंसनीय रूप से उसने लगाम पकड़ कर रखी। उसे ऐसा करना ही था। वो अभी भी पुल को पार नहीं कर पाया था। ऐसा लग रहा था कि समय धीमा हो गया, क्योंकि वो अपने आप को दाहिनी तरफ झुकता हुआ महसूस कर रहा था। उसकी नजरें धुंधली पड़ रही थी। जहरीले तीर से बना घाव अपना असर दिखा रहा था, लेकिन उसने लगाम थामे रखी। तीर ने उसके शरीर के घाव को गहरा कर दिया था। वो जानता था कि अब उसकी ताकत खत्म होने वाली है, लेकिन वो डटा रहा। उसे पुल पार करना ही था। उसे अपने घोड़े के पैरों की आवाज बदलती हुई सुनाई दी। अब ये आवाज लकड़ी पर घोड़े के नाल की तेज ताप नहीं थी। ये आवाज नदी के किनारे की जमीन पर घोड़े के पैर की हल्की थाप थी। उसे पीछे मुड़कर कुछ जांचने की जरूरत नहीं थी। वो जानता था कि वो दूसरी तरफ आ चुका है। उसने पुल पार कर लिया था। पुल जला दो। उसका ये आदेश उसके मुंह में ही रह गया। उसे तीर लगे मुश्किल से कुछ ही क्षण हुए थे, लेकिन सुहेल देव को ये युगों के समान लग रहा था। मैंने पुल पार कर लिया है, इसे जला दो। समय थोड़ा और धीमा हो गया। फिर वो हवा में गिर रहा था। वो गिरता रहा। उसे ऐसा लग रहा था कि वो कब से गिरता जा रहा है। वो जमीन पर धमाके के साथ गिरा। उसका सिर नदी के सख्त किनारों से टकराया और फिर आंखों के आगे अंधेरा छा गया।